We admit that we have our own sophisticated spy equipment, a mini lipstick camera and a chimpanzee to operate it all, which, by the way, is our most treasured possession. Why are we bragging about all this? Well, someone tipped us that a white-bearded bad guy from Gujarat is trying to break in our studio and steal our sparkling pig. Who wouldn't want a pig that sparkles? Tell me. Really? Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. दरअसल ये एपिसोड मनमोहन सिंह ने लिखना स्टार्ट किया था। हाँ, इसीलिए वो पॉज आया था। फिर हमने उनको हटा दिया क्योंकि बिना कुछ बोले देश तो चल जाएगा लेकिन हमारा शो नहीं चलेगा। So here we are, fit, fine and as yet unblocked. पिछले दिनों हमारी सरकार ने निर्मल बाबा की तरह तीसरी आंख खोल दी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 309 पेजेस मतलब वेब पेजेस को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। मतलब इतना उदास मत होइएगा। नाइजीरिया से लॉटरी जीतने वाली मेल्स अब भी आएंगी और आपके अंदर बैठे चूतिया मनुष्य को लुभाएंगी। वाह भाई, ये तो शायरी हो गई। यूपीए सरकार का कहना था कि ये सारे पेजेस हेटफुल मटेरियल और रूमर फैला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक रूमर ये भी था कि यूपीए सरकार ने पिछले 8 साल में कुछ ढंग के काम भी किए हैं। जी, यूपीए गवर्नमेंट ने 24 घंटे ऑनलाइन रहकर स्टेटस लाइक और ट्वीट रीट्वीट करने वाले सोशली अवेयर लोगों से कहा कि हमारे जैसा रायता फैलाओ पूरे सिस्टम पर, रूमर नहीं। लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लोगों में काफी गुस्सा था। हाँ, इससे पहले इंडिया के साथ यूनाइट होके गुस्सा तब भी उन्होंने जाहिर किया था जब एफटीवी को इंडिया में बैन कर दिया गया। अब वैसे भी कांग्रेस का सिंबल जो है वो हाथ है और हाथ है तो यू सी उंगलियां भी होंगी। आई थिंक इसीलिए ये लोग इतनी उंगली कर रहे हैं हर चीज में। नहीं, वैसे इनकी 5 उंगलियां तो घी में है। हाँ, पर दूसरा हाथ भी तो है ना, जिससे ये अपना पिछवाड़ा मतलब गांड धोते हैं। उसमें भी तो उंगलियां हैं, अब वो कहाँ डालें? हाँ एग्जैक्टली, इन उंगलियों को पहले से ही जो है वो पिछवाड़े की आदत पड़ी है तो वही घुस जाती है। देश जनता जिसकी भी मिल जाए वहीं घुसा देते हैं। ट्विटर पर पीएम की पैरोडी अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। मतलब ये हुआ कि पीएम तो पहले ही कुछ नहीं बोलते थे, अब उनकी पैरोडी भी नहीं बोलेगी। यार, इस देश में रोड़ी चलेगा पर पैरोडी नहीं। मतलब सरकार पूरी तरह से वो रघु मोड़ में आ गई है। पैरोडी बनाएगा तू? हाँ? पैरोडी करेगा तू? बट सीरियसली, क्या वेब पेजेस ब्लॉक करने से सारे हेट स्पीचेस और रूमर जो है वो बंद हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में इंटरनेट से पहले कोई दंगा फसाद हुआ ही नहीं, या फिर कोई अफवाह जो है वो फैली ही नहीं है। ये तो यही बात है कि आप हाशमी दवाखाना जा रहे हो क्योंकि आपकी फेसबुक फोटो किसी लड़की ने लाइक नहीं। एग्जैक्टली, मेरा मतलब दोनों चीजों में वैसे रिलेशन क्या है? एनीवे, सरकार को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने 15 दिन तक एसएमएस को भी ब्लॉक कर दिया। व्हाई ओनली इंटरनेट? हाँ, बैन एसएमएस ऑल्सो। नहीं, पूरी तरह नहीं बैन किया, दिन में बस 5 एसएमएस। अब कौन चूतिया है जो दिन में सिर्फ 5 एसएमएस भेजता है? जो यहां तो दिन में 100 एसएमएस भेज कर अनपढ़ गंवार लोग भी लिटरेट बन गए। एंड कम ऑन, इंटरनेट पे हर चीज ऑफेंसिव नहीं होती, और अगर ऑफेंसिव है तो मत देखो। किसने कहा इंटरनेट पे आकर ऑफेंसिव चीजें ढूंढ कर देखना? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि खुद ट्रेन की पटरी पे लेट गए और फिर बोला ट्रेन मेरे ऊपर से चली गई, मारो ट्रेन वाले को, एंचो मारो। ऐसा थोड़ी
होता है। लेकिन मान लो अगर आने वाले दिनों में ट्विटर और फेसबुक ब्लॉक हो गया तो क्या? लाइफ हैज गॉट टू कंटिन्यू, राइट? मगर कैसे? उसके लिए हम लाए हैं 2 एक्सक्लूसिव टिप्स ओनली फ्रॉम जय हिंद। नंबर 1, अपने फोन को एक्सप्लोर करो। हाँ, उसमें कई और भी फंक्शंस हैं, जैसे मतलब ट्विटर और फेसबुक एप्लीकेशंस के अलावा, जैसे कॉलिंग है। यस, फोन में एक बटन होता है जिसको दबाने से आप कॉल कर सकते हैं किसी को भी। यस, इट्स अमेजिंग बट ट्रू। साइंस इतनी आगे पहुंच गई है ना। या गो ऑन, मेक अ कॉल। नंबर 2, रियल लाइफ में भी सोशल नेटवर्किंग होती है, जैसे कि अपने मोहल्ले के पान की दुकान पर हाँ जाओ, वहाँ देखो एक बार, एंड यू कैन स्टिल लाइक समबडीज स्टाइल ऑफ स्मोकिंग टू। खैर, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मोबाइल पे नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए। ऑलराइट, कहीं मत जाइएगा, हम लोग बस यूं गए यूं बजाओ। वेलकम बैक टू जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई दी, और इसे सुनकर सबसे ज्यादा दुखी हुआ वो जेल का बिरयानी सप्लायर। उसका एक कस्टमर कम हो गया है, मतलब कम होने वाला है। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि अजमल को फांसी होगी सुनकर लोग इतने खुश क्यों थे। आई मीन, वो वैसे भी इंडिया थोड़ी बिरयानी खाने आया था, सुसाइड मिशन पे ही तो आया था वो। सो इन अ वे कोर्ट उसको उसकी मांगी हुई चीज ही देगा। एंड अनदर पॉइंट इज, वो साला रंगे हाथों पकड़ा गया था विद ऑल हिज एक्शंस रिकॉर्डेड ऑन अ कैमरा। उसके बाद फांसी नहीं मिली तो क्या राज ट्रैवल्स का वर्ल्ड टूर का टिकट मिलेगा उसको? नहीं, वैसे ये भी एक तरीका हो सकता था कसाब को मारने का। हाँ, क्योंकि राज ट्रैवल के ओनर ने ही रिसेंटली खुदकुशी कर ली। Imagine what kind of world tours he must be selling. लेकिन कसाब के इस फैसले पर हमने बात की कुछ मशहूर लोगों से और जाने उनके व्यूज। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमें खुशी है कि कसाब को फांसी मिली। उसने अभी अभी एक बहुत ही गाली गलौज वाली फिल्म बनाई थी। मैं पूरी फैमिली के साथ देखने गई और मुझे बीच में ही उठकर आना पड़ा। उसके गाने भी अजीब से थे। मेरा जूता फेक लेदर, दिल छींचा लेदर। ऐसे फालतू फिल्म बनाने के लिए सरकार ने कसाब को फांसी दी, फांसी की सजा। कसाब अजमल कसाब, नॉट कश्यप। जिसे भी दी ठीक दी। सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट। आफ्टर ऑल इट्स सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पिज्जा, चिकन सुप्रीम इज बेस्ट स्टफ, रियली बेस्ट। बड़ी खुशी हुई कसाब की सजा सुनकर। कम से कम एक पूरे दिन तक हमारी पार्टी के पास करने के लिए कुछ काम रहा। इसके चलते सुबह से शाम तक हम लोग खुशियां मनाते रहे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर वही सन्नाटा, वही एमलेसनेस सामने आ गई। उम्मीद है गडकरी जी फिर कहीं बेहोश हो जाएंगे और पूरी पार्टी एक दिन के लिए फिर से एक हो जाएगी। Of course, it's good that Kasab is getting death penalty, but I just want to say that I'm not going to retire soon. I still have a lot of cricket left in me. देखा, मेरे अंदर क्रिकेट अभी बाकी है। सचिन तेंदुलकर, इंडियन टीम करे जिस पे भरोसा। कसाब को फांसी?
ये सब साला माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी है, हमको सब मालूम है। ओके, हम आपको इसके आगे दिखा नहीं सकते क्योंकि दीदी का फ्यूज उड़ जाता है तो फिर पूरे शहर में आग लग जाती है। इन मोर न्यूज, पार्लियामेंट के अटेंडेंस रजिस्टर से पता चला है कि राहुल बाबा की अटेंडेंस सिर्फ 31% है। जी हाँ, 31%। इतनी कम अटेंडेंस में तो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी फेल कर देंगे यार। इससे ज्यादा अटेंडेंस तो उस उन्मुख चांद की है, जो वर्ल्ड कप विनर है हमारा अंडर 19 टीम का। सो ये आदमी हमारा फ्यूचर पीएम सिर्फ 31% दिन ही संसद गया था। मतलब एक पीएम जो फिलहाल हैं वो बोलते नहीं और आगे जो आने वाले हैं वो दिखेंगे नहीं। दोनों को कंबाइन कर दो तो मिस्टर इंडिया का सीक्वल बन सकता है ना। वैसे भी यूपीए देश को गायब करने में ही लगी है भाई। और बाकी अभी एमपी में सिंघम स्टाइल पुलिस, आज का एलन और प्रिंस हैरी का या नंगापन। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो अपनी स्टेट की पुलिस को सिंघम स्टाइल में काम करता हुआ देखना चाहते हैं। इस पर पुलिस ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सरकार नायक के अनिल कपूर स्टाइल में काम करे। वैसे बीजेपी राम राज्य तो ला नहीं पाई, तो अब रोहित शेट्टी राज्य लाने की सोच रहे हैं। मैं इस खबर से काफी शॉक्ड हूं और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए इस दुख के वक्त में दिल से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं। हाँ, मतलब अब यहाँ पूरी मध्य प्रदेश पुलिस वैसे बिहेव करेगी तो यार सोचो क्या होगा है? लेकिन लास्ट थिंग जो आप अपनी लाइफ में चाहेंगे वो ये कि भोपाल में कोई पुलिस ऑफिसर आपको आता माझी सटक ली रे ऐसा बोले, या फिर स्कॉर्पियो कार्स को हवा में ऐसे उड़ते हुए देखें। खैर, आप चेन्नई में स्नोफॉल देख लोगे या फिर सलमान खान की फिल्म में स्क्रिप्ट, लेकिन पॉलिटिशियंस कौन सा ड्रग लेके इतनी बकचोदी करते हैं ये पता कभी नहीं चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के एक पायलट ने पिछले दिनों एयरलाइन सेफ्टी रूल्स की मां की आंख करते हुए दिल्ली मुंबई फ्लाइट में एक लेडी को कॉकपिट में ट्रैवल कराया। ये तो पैम्पर करने की हद ही हो गई यार। हा? सिद्धार्थ मालिया पायलट बन गया क्या? इससे ये बात भी पता चली कि कॉकपिट में औरत होने से किंगफिशर फ्लाइट्स उड़ती हैं। हाँ, मतलब बेवजह मालिया जो है वो सब्सिडी का ढोलक बजा रहे हैं। खैर वैसे इसमें नया क्या है, पहले भी किंगफिशर में लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे कि याना गुप्ता का इंस्ट्रक्शन वीडियो देख सके। I mean, she is the only instructor without panties, right? बट बेवजह इतना बवाल उखाड़ा जा रहा है यार। एयरलाइन ऐसे ही लॉस में है, अब एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाकर थोड़ा कमा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है यार उसमें। माल्या जितने कर्जे में डूबे उन्हें तो मतलब ये परमिशन दे देनी चाहिए कि जाओ विजय प्लेन की छत पर भी सीट लगा। क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना था, ये क्लाउड सीटिंग के बारे में लोग जान जाएंगे। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हो अपनी जान को लेकर तो बता दूं, इंडिया की सेफेस्ट एयरलाइन हमारी एयर इंडिया ही है। कैसे? क्योंकि साल में 11 महीने उसके पायलट स्ट्राइक पर रहते हैं, तो नो फ्लाइंग, नो क्रैशिंग, सेफ। ये सुनिए, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पिछले दिनों लास वेगस में पार्टी करते हुए फोटोज पब्लिश हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी करना अलाउड नहीं है। हाँ, छोटे शहर के जो मूर्ख दर्शक हैं उनको बता दूं कि लास वेगस एक तरह से गोवा ही है, जहां लोग इतना पीते हैं कि उनके बाद उन्हें पता नहीं रहता कि आपका बाप कौन है और दादा कौन है। खैर, प्रिंस हैरी की इन फोटोज के कारण ब्रिटिश रॉयल फैमिली बहुत एम्बैरस हो गई। इस घटना से पहले पूरा ब्रिटेन इतना एम्बैरस तब हुआ था जब
अक्षय कुमार ने पटियाला हाउस फिल्म में उनकी तरफ से क्रिकेट खेला था। इन फोटो से यह भी पक्का हो गया कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास ही है। इन फोटोज में प्रिंस हैरी बिना कपड़ों में थे और अपना पूरा का पूरा कोहिनूर हीरा दिखा रहे थे। हैरी के फोटोज को ओलंपिक से ज्यादा व्यूअर्स मिले और अब यह भी पता लग गया है कि उनके अंदर ओलंपिक टॉर्च से भी ज्यादा आ गया। लेकिन हमारे इंडिया की रॉयल फैमिली कितनी अच्छी है, नहीं? I mean, राहुल बाबा पार्टी करते भी हैं तो कपड़ों में और वो भी उत्तर प्रदेश के किसी दलित के घर में। न्यूडिटी और अश्लीलता का सवाल ही नहीं उठता। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब अफ्रीका में कोई बच्चा अपना कपड़ा उतारता ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कब यूनिसेफ वाले आए और उनकी फोटो खींच के पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि उनके नाम पे फंड्स इकट्ठा करके गुल हो जाए। ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाई आई लव बॉलीवुड। शिरीष कुंदर ने रावण पे अपने ट्विटर कमेंट्स के लिए शाहरुख खान से माफी मांगी। जी, उस ट्वीट के पूरे 1 साल बाद और थप्पड़ खाने के 6 महीने बाद शिरीष ने माफी मांगी। आई थिंक जोकर देखकर शिरीष को समझ आया होगा कि SRK के दिल पे क्या गुजरी रावण के बाद, और उन्होंने माफी मांगी। लेकिन शिरीष कुंदर ने अभी तक देश से तीसमार खान और अब जोकर के लिए माफी नहीं मांगी। वैसे मुझे लगता है जोकर रावण और तीसमार खान का लव चाइल्ड, हाँ, या सिविलाइज्ड शब्दों में कहें तो बास्टर्ड। ये सेक्स में नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, पर जोकर तो पैदा कर ही सकता है। हमारे देश की सबसे खतरनाक मिसाइल और शर्लिन चोपड़ा की फाइनल डेस्टिनेशन सनी लियोनी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि जब उसने पहली बार पॉर्न देखा तो वो काफी सरप्राइज्ड हो गई थी और उनके मुंह से निकला था, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। इसके बाद उनकी लाइफ बदल गई और अब ओह माय गॉड के बाद उनके मुंह से बाद में निकलता है। No, I'm not going to explain this any further. If you have not seen porn, spelling is P-O-R-N and G-O-O-G-L-E is Google, so go and figure it out for yourself. वैसे मैंने हाल ही में जिस्म 2 देखी और पूरी फिल्म में सनी लियोनी को कपड़ों में देखकर मेरे मुंह से भी निकला, ओह माय गॉड क्या चूतिया बनाया यार मैंने। जब से भट्ट साहब डायरेक्शन से रिटायर हुए हैं, भट्ट कैंप हैज बिकम लाइक अ बूट कैंप, हाँ, फॉर पॉर्न फिल्म्स। पॉर्न फिल्म्स फॉर बिगिनर्स, जिस्म से कलयुग से जिस्म 2। और इसी रूमानी ख्याल पर मैं पेल देता हूं एक अदना सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, लौट कर आऊंगा, तब तक म्यूजिक सुनिए। आ जाइए सीधे चलते हैं अपने ऑसम वाउसम रॉसम जर्नलिस्ट बरख दत्ता के पास आज के LNN के लिए। नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, ये है लेट नाइट न्यूज और आप जो कोई भी हो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आज मैं इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। जी हां, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या किसी भी सेंसिटिव इशू पर न्यूज स्टूडियो में एक्सपर्ट पैनल के कमेंट्स जरूरी हैं या नहीं? और इस ज्वलंत टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में सुहेल सेठ, तस्लीमा नसरीन, मनीष तिवारी और सबा करीम। जी हाँ, सबा करीम। हाँ तो लेट मी स्टार्ट बारक, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। मैन विल बी मैन। तस्लीमा, तुझे पता है कि मैं इसी स्टूडियो में उधर कॉर्नर में सोता हूं। I mean they can need me anytime, anyhow. मुझे सवाल तो पूछने दो पहले। सवाल सुनने के बाद आंसर देना ओल्ड आइडिया। बिना कुछ सुने अपनी पॉइंट रखना न्यू आइडिया। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या ये जरूरी है?
ऑफ कोर्स बारक, ये इतना ही जरूरी है जितना 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स। देखो बारक, these men, I hate it। यार मैं क्रिकेट तो खेल नहीं पाया और अब यहां भी बोलने नहीं दोगे मुझे? हाँ बोलो यार, बोलो। अरे ये क्या बोलेगा? और अब तुम भी women rule। Let me get this straight, बारक। तुमने मेरी इंसल्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? एक टॉपिक पे कोई तो यार कुछ तो बोलो यार, शर्म नहीं आ रही तुमको? ये पब्लिक सब जानती है, टीवी स्टूडियो में ऐसे बैठकर डिबेट करना अब नया सास बहू सीरियल है। हाँ, और उसकी मैं बाहू। मैं कभी नहीं मरता। Ask me anything. Arts, science, literature, sports, Scientology. Heterology भी। बारक, I cannot tolerate this। I am walking out। ए सुन तस्लीमा, चलेगी इसके बाद राज 3 देखने चलते हैं। What do you say? You know what? जब वो राज आई थी उस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, टीम में था। हाँ, और मैं तभी स्टूडियो में ही था। तुम सब कुछ नहीं जानते। अरे भाई एक ग्लास मत उठाओ, सामने वो ऑडियंस में वो चाय वाला बैठा है उसी का। हाँ बेटा, तेरी गुजारिश देखी है। लज्जा नहीं आती तुम bastards, jokers, men, bloody। Let's go and watch Raj 3, baby. Let's go and watch Raj 3. जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मेरा जाने का वक्त हो चुका है। खबरें अभी और भी हैं, जैसे मनमोहन सिंह ने ठोका एप्पल और सैमसंग पर साइलेंट मोड चोरी करने के लिए $1 बिलियन का मुकदमा। और वाह 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 वाह, थैंक यू बरक, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही ह्यूमर काफ़ी है, और मतलब और चाहिए तो बाजार से खरीदो। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।